ओके, टर्म तो वॉलेटिलिटी जी। चल रही है, वो रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो रहेगी, बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ मेरे हिसाब से इंटैक्ट है। सर, लेकिन जो कल जो गिरावट आई और आज की जो गिरावट आप जो आई है अभी, इसमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, इसके लिए बड़े फैक्टर्स कौन से आपको लग रहे हैं? क्योंकि मेनली तो वैसे टैरिफ वॉर जो चल रहा है, उसके अलावा जो वेनेजुएला के ऊपर जो वहाँ पर ऑक्यूपेंसी करते हैं, उसके बाद ग्रीनलैंड के ऊपर जो वो कब्जा, अभी कल ट्वीट भी आया था ट्रम्प साहब का, जो एक कैरिकेचर टाइप पर डाल रखा है, उसमें ग्रीनलैंड के ऊपर यूएसए का झंडा लगा हुआ है। ऐसे कई सारे इंडिकेशंस वो दे रहे हैं कि वो पूरी तरह से तानाशाही की ओर थोड़े से बढ़ रहे हैं। प्लस और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, फ्रेंच की जो वाइन्स हैं वहाँ पर उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया गया है। तो ग्लोबली यूरोपियन कंट्रीज़ पे खास तौर पे यहाँ पर जो उनकी यहाँ पर तीखी ज़ुबानी वॉर चल रही है यहाँ पर, सर उसका क्या बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, या फिर कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो कल जो गिरावट देखने को मिली है उसके पीछे और कोई रीज़न हो सकते हैं? देखिए, कल की और आज की गिरावट के बारे में मैं कमेंट ज़्यादा नहीं करूँगा, बट मैं मोटा-मोटा जो आप बात कह रहे हैं, उसके ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहूँगा कि जो हमें लगता है, जहाँ हमारे लगने से ट्रम्प साहब को फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो हमें लगता है, वो ये है कि ट्रम्प साहब सारे वर्ल्ड को अमेरिका का दुश्मन बना रहे हैं। वो जो उनके खास दोस्त थे, उनके नेटो एलाइज़ थे, उनके भी खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, और वो सब ऑटोमेटिकली देख रहे हैं। अगर आपने भी ईयू प्रेसिडेंट का भाषण सुना हो डेवोस के अंदर, तो उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि हम अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाकी कंट्रीज के साथ अब कर रहे हैं। तो एक तरह से वो जो कंट्रीज हैं वो भी खुल रही हैं, वो भी एक नए दौर में देख रहे हैं, वो देख रहे हैं नई अपॉर्चुनिटीज क्या है, वो भी यूएस से बाहर इधर उधर देखना शुरू हुए हैं। एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने और दी है कि डेवोस का खत्म करते ही वो इंडिया आएंगी, और इंडिया आके वो एक मदर ऑफ ऑल डील्स एक्सपेक्ट कर रही हैं इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट करने के लिए। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी हैं। तो अभिषेक जी, मैं ये कहूंगा कि जैसे एक हम लोग कहते हैं ना कि जो भी हम चीज सर्च करते हैं, तो गूगल या कोई भी इंस्टाग्राम या कुछ भी अर्थमेट जो इनका एल्गोरिथम है, वो पकड़ के आपको वही वाली चीजें दिखाने लग जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि हमें थोड़ी पॉजिटिव चीजें देखेंगे तो हमें पॉजिटिव चीजों की न्यूज और ज्यादा देखने लगेगी। अगर हमारे दर्शक नेगेटिव न्यूज की रील्स को बार बार देखेंगे या उससे रिलेटेड खबरें ज्यादा देखेंगे, तो उनके पास वो ज्यादा खबरें आएंगी। तो थोड़ी पॉजिटिव भी देखें, पॉजिटिव बहुत हो रहे हैं। मैं एक छोटी सी एक चीज बोलूंगा, दिव्या जी मेरे को कई बार बोलती है कि बोनस देता हूं, तो मैं एक जो अभी स्टेटमेंट देने वाला हूं, ये मेरे को लगता है कि ये बड़ी रील वर्दी होने वाली है स्टेटमेंट। वो ये है कि अगर मान लीजिए अभिषेक जी, आपको ऐसा पता लग जाए कि या आप टाइम मशीन को पीछे कर पाए और आज से 1.5 साल पहले आपको पास टाइम मशीन वापस करके आपको ये दिखा दिया जाए कि अभिषेक जी जरा गोल्ड और सिल्वर ले लीजिए, राइट, तो आप क्या क्या करेंगे आप? सर बिल्कुल उसमें निवेश करेंगे। बट उस टाइम आपने नहीं किया था, जी। क्योंकि उस टाइम ये क्लैरिटी नहीं थी। तो मेरा कहना ये है कि जब स्टॉक मार्केट में करेक्शन आई है आज की तारीख में, ये करेक्शन एक्चुअली आपको वही चीज दिखा रही है कि इस टाइम पे जो खरीदेगा वो लॉन्ग टर्म में कमाएगा। इसके बारे में कुछ डाटा पॉइंट्स मैं आपके सामने और रखूंगा आगे के क्वेश्चंस के अंदर। चलिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ यहाँ पर हम लोग चल सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अमित सर यहाँ पर ये एक तरह से दिलासा भी देते हुए और निवेशकों को ये बताते हुए कि घबराने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अभिषेक जी, मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ, दिलासा थोड़ा सा वर्ड मुझे ऐसा लगता है कि किसी गमगीन चीजों को देने वाली बात हो रही है। गमगीन नहीं है, उल्टा मैं बोलूंगा वी आर यूफोरिक, हम बहुत एक्साइटेड हैं। हमारे हिसाब से ये जो टाइम है, ये टाइम अपॉर्चुनिटी वाले हैं, इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएं। इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 1.5 साल टाइम मशीन को पीछे करते हैं और सोना चांदी खरीदते हैं। वो टाइम आपको आज मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगले 1.5 साल में क्या होने वाला है स्टॉक मार्केट में, बट मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं सिर्फ कि टाइम आपको अपॉर्चुनिटी देता है। उस टाइम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, अगर उसको फियर की तरह देखेंगे तो वो हमारे लिए मुश्किल करेगा। ठीक है सर, चलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग मैडम। सर गुड इवनिंग आपको भी हमारी तरफ से। हमारे यहाँ तो शाम हो गई, उम्मीद है नागपुर से आप हैं तो वहाँ पर भी शाम ही हो रही होगी। गोल्ड एंड सिल्वर पर सवाल पूछ रहे हैं बीरबल गोस्वामी जी, कह रहे हैं राधे राधे। आपको भी सर राधे राधे। रामू यादव जी नमस्कार। पंकज कुमार जी कह रहे हैं नमस्कार सर। कंवलप्रीत जी भी हैं। देखिए, जिनके भी स्टॉक या कमोडिटी से रिलेटेड सवाल हैं, कृपया बोनस के जो और दूसरे शोज हैं जो स्टॉक और कमोडिटी पर बेस्ड हैं, उनमें जाकर आप अपने सवाल पूछिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही सभी दर्शकों को बता दें
कि आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में एक पोल भी रखा गया है। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उस पोल को आप पढ़िए। आज का सवाल है, गिरते बाजार में निवेश के लिए कौन सा फंड सही? 3 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं, लार्ज कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, हाइब्रिड फंड। तीनों दमदार टाइप के फंड्स हैं और जो भी आपको बेहतर लगते हैं अपने नजरिए के हिसाब से उस पर टैप कर दीजिए। जिस भी ऑप्शन पर सबसे ज्यादा वोटिंग आएगी उस पर हम टिप्पणी लेंगे हमारे आज के गेस्ट अमित सूरी सर से। चलिए बैक टू अवर टॉपिक सर। निफ्टी स्मॉल कैप को देखें और रियलिटी को खास तौर पे यहाँ पर देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर मार होती हुई दिखी है। मतलब स्मॉल कैप भी डबल डिजिट में गिरा हुआ है और रियलिटी भी 13% एंड -24% रिस्पेक्टिवली। सर इस गिरावट को सर क्या देख रहे हैं कि मतलब ओवर वैल्यूएशन का नतीजा है ये कि पैनिक सेलिंग यहाँ पर देखने को मिली है? हालांकि स्मॉल कैप पिछले साल भी काफ़ी निगेटिव रहा था और इस साल भी यहाँ पर अभी इसका जो ट्रेंड है वो अभी चलता चला जा रहा है। अभिषेक जी, अगर आप हमारे पुराने शोज को याद करेंगे तो हमने बार बार एक बात ये बोली थी कि हमारी मार्केट के 2 हिस्से हैं। एक ब्रॉडर मार्केट है जिसको हम लार्ज कैप भी बोलते हैं और एक मार्केट का हिस्सा है मिड एंड स्मॉल कैप। तो हम पिछले शोज में भी हमने ये कहा था कि ब्रॉडर मार्केट लार्ज कैप थोड़ा रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ गए हैं, बट मिड एंड स्मॉल कैप थोड़े एक्सपेंसिव है। ऐसा हमने बार बार आपके शो में आके दर्शकों को अपना राय दिया था। बिल्कुल। तो जब कोई चीज ओवर वैल्यूड है या कोई चीज महंगी है तो उस चीज को थोड़ा मीन रिवर्जन भी जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टोरिकल एवरेजेस के ऊपर आना वाजिबी है। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक तरह से कह सकते हैं। थोड़ा शायद ठीक नहीं होगा बट ये होने की चांस है जिसको हम बार बार आगाह कर रहे थे। तो जो भी चीज थोड़ी ओवर वैल्यूड होगी उसके ऊपर ये इफेक्ट आना जरूरी है और एक इसको हम ऐसा बोलेंगे कि एक हेल्दी रीसेट है। इसको भी हम नेगेटिव बात नहीं सोचेंगे।